अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और शुभमन गिल के फैन हैं, उन्हें बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चेन्नई और गुजरात की टीमें करो या मरो के मुकाबले में आमने सामने थी, जहां दांव पर प्लेऑफ की जगह लगी हुई थी। ऐसे में इस यादगार मुकाबले की शुरुआत से पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब किस्मत चमकी चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की, और उन्होंने फिर अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारते हुए गुजरात को पहली बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया। लेकिन ये उन्हें इतना भारी पड़ने वाला है, इसका अंदाजा तो शायद उस समय नहीं था, क्योंकि बैटिंग करने उतरे गुजरात के दो बल्लेबाजों ने तो फिर अपने बल्ले से वो करिश्मा कर दिखाया जो आईपीएल इतिहास में आज तक नहीं देखा गया था। जी हां, इस मुकाबले में अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने के लिए गुजरात की तरफ से साई सुदर्शन के साथ शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। जल्द से जल्द चेन्नई की क्रिकेट टीम विकेट हासिल करना चाहती थी, लेकिन गिल तो शायद सिर पर कफन बांधकर मैदान में आए थे। आते ही पहले ही ओवर में मिचेल सेंटनर के खिलाफ खतरनाक चौके से अपना खाता खोलने वाले गिल ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। दूसरी तरफ साई सुदर्शन भी भूखे शेरों की तरह नजर आ रहे थे। इन दोनों सुपरस्टार्स खिलाड़ियों ने फिर चेन्नई का शिकार करते हुए ऐसी तबाही मचाई कि चौके छक्कों की आंधी लाते हुए 5 ओवर में एक गुजरात को 46 रनों तक पहुंचा दिया। तो ओवर लेकर आखिरी ओवर में गिल ने तूफानी छक्का लगाकर सुदर्शन के साथ 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी को अंजाम दिया। अभी से चेन्नई फैंस मायूस नजर आ रहे थे, क्योंकि ये दोनों बेरहमी से चेन्नई के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, ये तो केवल ट्रेलर मात्र था, असली पिक्चर तो अभी बाकी थी, और ये मूवी चेन्नई के गेंदबाजों की बर्बादी की दास्तां बयां करने वाली थी। जी हाँ, ये दोनों तो आज इतिहास लिखने के इरादे से आए थे। सामने कोई भी गेंदबाज आता, ये तो उससे बाउंड्री के बाहर ही डिपॉजिट कर रहे थे, चाहे मिचेल सेंटनर हो या फिर रविंद्र जडेजा या फिर डेरिल मिचेल, शार्दुल और तुषार देशपांडे ही क्यों ना हो, किसी पर भी इन दोनों ने रहम नहीं किया। 9वें ओवर में साई सुदर्शन ने गिल को भी पीछे छोड़ते हुए रविंद्र जडेजा को छक्के के लिए डिपॉजिट कर केवल 30 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक ठोका, तो उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए अगले ही ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने चौका लगाकर न केवल अपनी टीम को 10 ओवर में 107 रनों तक पहुंचाया, तो 11वें ओवर में सिमरनजीत सिंह की पहली गेंद पर छक्का लगाकर कप्तान गिल ने भी अपना अर्धशतक केवल 25 गेंद में जड़कर महेंद्र सिंह धोनी की पलटन को खून के आंसू रुला दिए। कंधे से कंधा मिलाते हुए इन दोनों धाकड़ युवा सितारों ने इस ओवर में कुल 3 खतरनाक छक्के जड़े, 23 रन बटोरे। 11 ओवर में ही गुजरात को 130 रनों तक पहुंचाया। तो रुकना क्या होता है, वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। आज चौके छक्कों का तूफान तो ऐसा आया था कि ये दोनों बहुत तेजी से अपने अपने शतक की तरफ भी बढ़ने लगे थे। ये रिकॉर्ड तोड़ पार्टनरशिप उनके बीच जो हुई थी, उसने चेन्नई को अभी से इस मुकाबले से बाहर फेंक दिया था। ऐसा लगा कि चेन्नई तो कभी इस मैच में वापसी ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि दोनों छोरों से गेंदबाजों की बेदर्दी से पिटाई हो रही थी। 13वें ओवर में ही साई सुदर्शन ने मिचेल सेंटनर के खिलाफ एक छक्का और एक खतरनाक चौका लगाकर 13 ओवर में ही गुजरात को 160 रनों तक पहुंचा दिया। तो 14वें ओवर में इस बार कप्तान शुभमन गिल ने मिचेल सेंटनर को आड़े हाथों लेते हुए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 चौके की हैट्रिक जड़ी। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि 15 ओवर में गुजरात 190 रनों तक पहुंच चुकी थी। गुजरात के फैंस तो खुशी से झूम रहे थे, क्योंकि उन्हें इतिहास बनता हुआ अपनी आंखों के सामने देखने को मिल रहा था। इतनी बेरहमी से पिटाई तो शायद आज तक किसी ने चेन्नई की नहीं की थी। और आखिरकार 17वें ओवर में वो लम्हा आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। दूसरी गेंद पर सिमरजीत को थप्पड़ की तरह करारा चौका जड़कर शहजादे शुभमन गिल ने केवल 50 गेंद में अपने ऐतिहासिक शतक ठोक डाला था। अपने इस विस्फोटक पारी को उन्होंने 9 चौके और 6 खौफनाक छक्कों से सजाया। तो जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान गिल से कंधा मिलाते हुए साई सुदर्शन ने भी धोनी के ही अंदाज में शानदार छक्के से अपना शतक केवल 50 गेंद में पूरा किया और पूरे क्रिकेट जगत को अपने सामने कदमों पर झुकने के लिए मजबूर कर दिया। इसी के साथ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 200 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। पूरा अहमदाबाद का स्टेडियम तो खुशी से झूम रहा था, लेकिन दोस्तों तभी मैच में एक ट्विस्ट आता है। 18वां ओवर लेकर आए तो शायद देशपांडे ने आखिरकार साई सुदर्शन को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करवाकर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई, और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच हुई 210 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप टूट चुकी थी। तब जाकर चेन्नई के फैंस ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन जाने से पहले साई सुदर्शन ने केवल 51 गेंद पर 5 चौके 7 खौफनाक छक्कों से सजी 103 रनों की बेमिसाल पारी खेली। तो ओवर की आखिरी गेंद पर तुषार देशपांडे ने इस बार दूसरे शतकवीर कप्तान शुभमन गिल को कैच आउट करवाकर चेन्नई को मैच में बराबरी पर ला खड़ा किया, जहां गिल भी 55 गेंद पर 9 चौके और 6 छक्कों की बदौलत 104 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल गए। 18 ओवर में गुजरात ने 213 रन बनाकर अपने दोनों
ओपनर गंवा दिए थे। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे डेविड मिलर 11 गेंद पर एक चौके की बदौलत 16 रन बनाकर गुजरात को 20 ओवर में 231 रनों तक पहुंचा दिया, जहां गुजरात ने अपने 3 बल्लेबाज गंवाए थे। आखिरी गेंद पर शाहरुख खान 2 रन बनाकर आउट हुए। अब चेन्नई के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य को हासिल कर प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने की बेहद मुश्किल चुनौती थी, जिसका पीछा करना तो उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। ऐसे में चेन्नई ने नई राजनीति अपनाई। इस बार चेन्नई की तरफ से अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से सचिन रविंद्र के साथ अजिंक्य रहाणे को भेजा गया था। चेन्नई के मैनेजमेंट ने नहीं सोचा ये बहुत बेहतरीन रणनीति साबित हो सकती है, लेकिन ये केवल उनकी एक गलतफहमी थी। पहले ओवर की आखिरी ही गेंद पर सिंगल चुराने के चक्कर में सचिन रविंद्र केवल 1 रन बनाकर डेविड मिलर की डायरेक्ट थ्रो पर रन आउट हो जाते हैं, जहां पहले ओवर में स्कोर बोर्ड पर केवल 2 रन बने थे और उनका एक बल्लेबाज पवेलियन लौट गया। तो गरीबी में आटा गीला चेन्नई फैंस में मातम तो उस समय छा गया जब दूसरे ओवर की पहली गेंद पर संदीप वॉरियर ने अजिंक्य रहाणे का शिकार कर चेन्नई की कमर तोड़कर रख दी थी, जहां रहाणे भी केवल 1 रन बना पाए। 2 ओवर में 3 रन बनाकर चेन्नई ने अपने दोनों ओपनर को खो दिया। अभी से गुजरात ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। मैदान पर डेरी मिशेल के साथ कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आए थे, लेकिन आज दिन तो गुजरात का था, जहां गुजरात के गेंदबाजों ने आग उगलती हुई गेंदबाजी से ऐसा तहलका मचाया कि तीसरा ओवर लेकर आए उमेश यादव की गेंद पर बड़ा छक्का लगाने के प्रयास में कप्तान ऋतुराज भी राशिद खान के करिश्माई कैच का शिकार हुए और 10 रन ही जहां पर स्कोर बोर्ड पर लगे थे, तो वहीं उनके टॉप 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। चेन्नई की पारी तहस नहस हो चुकी थी और अभी से गुजरात की टीम जीत सुनिश्चित मानी जा रही थी। अब मैदान पर डेरी मिशेल का साथ निभाने के लिए मोइन अली आए थे। जहां एक तरफ गुजरात की जीत के नारे थे, तो वहीं चेन्नई खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि वो एक दर्दनाक हार की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन कहानी तो अभी बाकी थी। डेरी मिशेल तो ईंट का जवाब पत्थर से देना बखूबी जानते हैं और उन्होंने चौथा ओवर लेकर आए संदीप वॉरियर के खिलाफ पहले एक तूफानी छक्का तो अंतिम गेंद पर एक खतरनाक चौका लगाकर अपने तेवर गुजरात को दिखा दिए थे कि वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ से मोइन अली का बल्ला गर्जना शुरू कर चुका था। 6 ओवर के पावर प्ले में उनकी खतरनाक बल्लेबाजी से चेन्नई 43 रन बना चुकी थी। अभी भी उन्हें अंतिम 14 ओवर में जीत के लिए 189 रन चाहिए थे, जो काफी मुश्किल थे, लेकिन चेन्नई की क्रिकेट टीम हार कहां मानती है। उनके विस्फोटक बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी, मैच को अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया और फिर गेंद और बल्ले के बीच हुए जबरदस्त घमासान में जो हुआ उसने तो करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि गिल और धोनी में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।